सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो राजा साहब सुधोधन जी खुशी में खूब बधाई बजवाए। वहाँ पे ऋषि महर्षि वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे असित मुनि भी पहुंच गए और राजा सुधोधन असित मुनि पे पड़ा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। असित मुनि का तो खूब हंसने लगे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पुनः थोड़े देर में धरती से पधारी हैं, उन्होंने 100 रुपये का सहयोग की है। उनके तथा उनके परिवार को मैं चाहूंगा कि भगवान बुद्ध सदा सुखी बनाए रखें। तो भगवान बुद्ध का जन्म होने के बाद बधाई बजी, असित मुनि बहुत खुश हुए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी से असित मुनि हंसने लगे, हंसने के बाद पुनः असित मुनि रोने लगते हैं। यह बात देख करके राजा साहब को चिंता हो गई कि असित मुनि थोड़े ही देर में हंस रहे थे, पुनः फिर रोने लगे। राजा साहब ने बोले, हे मुनि, आपने पहले तो हंसे, इसके बाद पुनः रोने लगे, इसका रहस्य क्या है? तो असित मुनि बताने लगे, हे राजा साहब, कैसे बताओ तो ना, जो लखिलो तजहि घर बारू अपाई हसी धीरमल संसारू। हे राजन, यह बालक बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। इसके बाद असित मुनि बोले, लखबन बुझहि सुनबन बानी ते गुनियायग यहूदी पानी। असित मुनि कहने लगे, हे राजा साहब, जब मैंने सुना कि भगवान बुद्ध आकर के संसार के भयों को नष्ट करेंगे, दूर करेंगे, तो मुझे खुशी होने लगा। लेकिन जब सोचा कि मैं जिस समय भगवान बुद्ध पूरे संसार को प्रकाशमय करेंगे, उस समय मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं रोने लगा, यही सोचने लगे। इस बात का राजा सुधोधन को बहुत चिंता हो गया कि मेरा एक ही पुत्र यदि ये भी सन्यासी धारण हो जाएगा तो फिर मेरा राजपाट का क्या होगा। बहुत चिंता हो गई राजा साहब को। किसी व्यक्ति को हो सकता है जिसका एक ही पुत्र वो भी सन्यास धारण कर ले तो उसको चिंता तो हो ही जाएगा। लोग चाहते हैं कि सन्यासी बने, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो राजा साहब को चिंता हो गई तो इसका उपाय पूछने लगे। तो बोले कि हे राजन, उपाय तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यही है कि राजा सिद्धार्थ को ऐसी सुख सुविधा दिया जाए जिससे उनका मन वैराग्य न लेने पाए, मन वैराग्य न लेने पाए, क्योंकि कष्ट होगा, दुख होगा, तभी न कोई वैराग्य लेगा। राजा साहब ने हर ऋतुओं का अलग अलग घर बना रखा था। राजा सिद्धार्थ को इतना सुख सुविधा था कि किसी चीज का दुख नहीं था। राजा साहब अपने महलों में हर सुख सुविधा सिद्धार्थ गौतम को दिए थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद राजा सुधोधन सोचे कि हो सकता है कि असित मुनि की वाणी सत्य हो जाए, कहीं वैराग्य ले लेंगे तो मेरा राजपाट का क्या होगा। तो राजा साहब ने बहुत जल्द ही राजा सिद्धार्थ का
यशोधरा नाम की कन्या से शादी कर दिए। यशोधरा नाम की कन्या से सिद्धार्थ जी का शादी हो गया। शादी होने के बाद राजा साहब सोचे कि संसारिक मोह माया में सिद्धार्थ का मन जो है फंस जाएगा और वैराग्य नहीं लेने पाएंगे। फिर भी राजा सिद्धार्थ का मन वैराग्य में नहीं, इधर संसारिक मोह माया में नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन घटना घट गई, थोड़ा ध्यान दें जा। भगवान बुद्ध कैसे वैराग्य धारण किए और संसार को क्या दिए, इसी कथा में मैं साक्षात में ही बता रहा हूँ। सिद्धार्थ गौतम एक दिन पिताजी से बोले कि हे पिताजी, मैं अपने नगर को भ्रमण करना चाहता हूँ। राजा साहब मना भी तो कैसे करें, एक ही पुत्र यदि नगर को देखना ही चाहते हैं तो फिर मैं कैसे मना करूं। राजा सिद्धार्थ ने क्या बोले कि सारथी को बुला करके और बोले हे सारथी जाओ सिद्धार्थ गौतम को नगर को घुमा करके और वापस लेकर के चले आना। सारथी के साथ राजा सिद्धार्थ नगर को भ्रमण करने के लिए रथ पर सवार होकर के चल दिए। जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक जाओ सिद्धार्थ गौतम को नगर को घुमा करके और वापस लेकर के चले आना। सारथी के साथ राजा सिद्धार्थ नगर को भ्रमण करने के लिए रथ पर सवार होकर के चल दिए। जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक मृतक लोग जो है जीवन मरण सत्य है, सबका यही गत है कहते हुए जा रहे थे। यह दृश्य देख करके सिद्धार्थ गौतम सारथी को बोले हे सारथी रथ रोक दो। ये कैसा अचंभा है, एक व्यक्ति को लोग बांध करके ले जा रहे हैं, ये कैसा अचंभा है, इसका रहस्य क्या है मुझे बताओ। सारथी ने कहने लगा हे प्रभु आप तो सब कुछ ज्ञाता है, आपको मैं क्या बताऊं। राजा सिद्धार्थ बोले कि आप बताओ इसका रहस्य क्या है। तो सारथी ने कहा हे भगवान यह व्यक्ति मर चुका है, इसलिए अंतिम संस्कार में लोग इनको लेकर के जा रहे हैं। सारथी से भगवान सिद्धार्थ कहने लगे हे सारथी बताओ क्या मैं भी मर जाऊंगा, मेरा भी यही हाल होगा। सारथी बोला है प्रभु संसार में जो भी आया है सबको जाना है, ये परम सत्य है, कोई कह नहीं सकता। यह बात सुन करके राजा सिद्धार्थ को मन में बेचैनी छाने लगी। रथ को आगे बढ़ाए, रथ आगे बढ़ने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति ठेंगते हुए जा रहा था, ठेंगते हुए जा रहा था। यही राजा सिद्धार्थ देखते हैं तो बोले साथी को साथी रथ रोक दो, साथी रथ रोक दो। ये कैसा अचंभा है, लाठी के सहारे ठेंगता हुआ व्यक्ति जा रहा है, इसके रहस्य को मुझे बताइए। साथी ने कहा हे भगवान आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो प्राप्त हो जाता है, यही परम सत्य है। सिद्धार्थ कहने लगे क्या मैं भी इस दुनिया में बूढ़ा हो जाऊंगा। सिद्धार्थ के मन में खलबली लेने लगा, सिद्धार्थ के मन में खलबली लेने लगा और लेने लगा। इसके बाद सिद्धार्थ बोले हे साथी रथ को आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ाने के बाद
क्या देखते हैं सिद्धार्थ गौतम कि एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहन करके और गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। बहुत बोले कि हे सारथी बताओ ये सन्यासी कौन है जो गेरुआ वस्त्र पहन करके बहुत खुशमें जा रहा है। तो गेरुआ वस्त्र देख करके भगवान सिद्धार्थ सोचने लगे और सारथी से पूछने लगे, माता जी लोग थोड़ा ध्यान देगा, भगवान बुद्ध का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इसी का मैं रहस्य बता रहा हूँ। सिद्धार्थ गौतम बोले, हे सारथी बताओ ये गेरुआ वस्त्र पहन करके गीत गुनगुनाता हुआ जा रहे हैं, आखिर इसका रहस्य बताओ। बोले सारथी कि हे भगवान, ये मोह माया लोभ को त्याग करके, सांसारिक मोह माया को त्याग करके घर से निकल गए हैं दुनिया के कल्याण के लिए। इतना सुनते ही सिद्धार्थ का मन जो है वैराग्य की तरफ हो गया। सिद्धार्थ वहीं से बोले, हे सारथी रथ को लौटाओ। सिद्धार्थ गौतम वहीं से रथ को घर पे लौटा दिए और लौटाने के बाद सिद्धार्थ आधी रात को ही सत्य की खोज के लिए अपने पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जाकर के बहुत जगह जाकर के जप किए, तप किए, यहाँ तक अपने शरीर को सुखा दिए, शरीर जर्जर हो गया। तप करते करते तो पीपल का वृक्ष था, वहीं पे सिद्धार्थ गौतम ध्यान लगा करके ध्यान मग्न हो गए थे। मालूम पड़ता था कि उनके शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। एक सुजाता नाम की लड़की मन्नत मांगी थी कि हे पीपल देवता, यदि मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा तो मैं आपको खीर चढ़ाऊंगा, जैसे लोग मन्नत मांगते हैं। तो वही खीर लेकर के जब गई सिद्धार्थ गौतम के पास, तो देखी कि पीपल यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी हड्डी जर्जर हो गया है। तो मैं पीपल पे चढ़ाने से क्या फायदा हो सकता है यही देवता प्रकट हो गए हों। अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ गौतम को जो गणित मिश्रण करके जो खीर बना था उसके मुंह में चबाने लगी। जब चबाने लगी तो थोड़ा जिभिया चुटू करने लगे, सिद्धार्थ गौतम करने लगे तो उनको पेट में एनर्जी गया तो ध्यान जो है उनका जब खुला तो देखते हैं कि एक बाला जो है खिलाई। तब वहीं से उनको प्रथम ज्ञान मिल गया। क्या बोले कि मिला कि किसी चीज का अति नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो भी ठीक नहीं बोलता है तो भी ठीक नहीं, ज्यादा बरखा होगा तो भी ठीक नहीं, और नहीं होगा तो भी ठीक नहीं। अर्थात मध्यम मार्ग, किसी चीज का अति नहीं होना चाहिए। प्रथम ज्ञान हो गया। भगवान बुद्ध सोचे, सिद्धार्थ सोचे कि यदि मेरा शरीर ही खत्म हो जाएगा तो फिर मैं ज्ञान का प्राप्त करूंगा। सिद्धार्थ गौतम खीर को खाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 सत्य, 8 अष्टांगिक और 10 परमिता की खोज में निकल गए। अनेक गुरु किए, फिर भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं हुआ। अंत में जाकर के उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किए और ज्ञान को प्राप्त किए और करने के बाद पूरे संसार को अपने ज्ञान को बताना चाहने लगे और सिद्धार्थ गौतम अपने ज्ञान को सभी लोगों को बताने लगे। तो सुजाता भगवान बुद्ध की नमन करने लगी। कैसे?